हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन वास्तु क्लासेस एंड ओरा स्कैनर वर्कशॉप। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो वास्तु पे ही है, वैदिक वास्तु पे ही डिपेंड है। अभी हम जो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, फिर हर 45 देवी देवता का जो वास्तु मंडल के अंदर उनका जो स्थान है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हमारा उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी तरह माइंड में फिट करनी है, देखनी है और इसको अच्छी तरह सुननी है, क्योंकि अभी ये जो देवताओं की जो छोटी छोटी ऊर्जा यंत्र का जो पावर है ना, वो वास्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्व का पार्ट है। अगर ये ऊर्जा आप नहीं समझ पाओगे कि किस देवी देवता का स्थान कौन सी दिशा में है और उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उधर कोई वास्तु डिस्टर्बेंस आता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या उसकी इफेक्ट हमारे वास्तु में हम सुधार भी सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत रोचक बात है कि हर देवता का एक मंत्र भी है। वो मंत्र की उपासना करने से आप अपने घर के सर्व वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होता कि जहां पे 100% वास्तु दोष हो। कहीं कहीं 50% होता है, कहीं 80% होता है। तो वहां पे जितने जितने देवी देवता होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी भी आप उपासना और मंत्र से ऊर्जा प्राप्त करके वो निवारण कर सकते हो। अब मैं आज के विषय में आगे बढ़ रहा हूं, जो आपको बताना चाहता हूं। ये जो मेरा ऑनलाइन वास्तु क्लासेस है, ये बहुत ही ऑनलाइन सब्जेक्ट आपको थोड़ा ऐसा रहेगा कि इसमें हम कैसे सीख पाएंगे, पर फ्रेंड्स आपको इसी ऑनलाइन सब्जेक्ट में ही आप अच्छी तरह सीख पाओगे, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज नहीं कि 2-4 दिन में पता चल जाए। ये पूरा एक बार बार सुनने वाला विषय है। एक चीज सुनोगे, दूसरी चीज माइंड में से चली जाएगी। तो ये जो वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वीडियो आपके पास सेव रहेगी तो उससे बहुत कुछ बार बार सुन सकोगे और उसको अपने नॉलेज में उसकी वृद्धि कर सकोगे, वास्तु डिपेंड बन सकोगे, वास्तु का पूरा उसका नॉलेज भी क्रिएट कर सकोगे। अब ये आपको आगे बढ़ते हैं हम। अब जो आज का हमारा विषय है, 45 देवी देवता की ऊर्जा क्षेत्रों की महिमा और मंत्र। अब ये जो ऊर्जा क्षेत्र की महिमा जो है वो उसके बारे में भी बता रहा हूं और उसके मंत्र के बारे में भी इस हमारी क्लास में पता चलेगा आपको। पाप, शम्या, शोष, असुर, वरुण, ये 4 जो देव है उनके 4 क्रम वाइज 4 मंत्र भी इधर लिखे हुए। ओम पाप हराय नमः, ओम शेकाय नमः, ओम असुराय नमः, ओम वरुणाय नमः। ये जो मंत्र है ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बीज मंत्र है। इसका पूरा शब्दिक संस्कृत उच्चारण करने से आपको बहुत सारे वास्तु निवारण की जो भी आपके जीवन में कष्ट पड़ते हैं या आपके क्लाइंट के जीवन में कष्ट पड़ते हैं तो उससे आप उसका निदान पा सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर हम जो हमने ब्रह्म स्थान से लेके हम आर्यमा की तरफ गए, वहां हर देवी देवता के बारे में पता चल गया। फिर ब्रह्म स्थान की तरफ हम उधर की तरफ गए, वहां पे भी हम सबको पता चल रहा है कि क्या क्या है। ये सब वीडियो में आपको पता चल गया होगा पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं ब्रह्म स्थान से लेके हम पश्चिम दिशा की तरफ, जहां मित्र ऊर्जा क्षेत्र है, वहां की महिमा के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनी चुकी है। पर उनके जो देवी देवता जो दिक्पाल है, उनके क्षेत्रपाल है, उनके बारे में क्या क्या है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अब हम आज से चालू करेंगे पाप, शम्या। ये जो देवता है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वास्तु के अंदर, वो अभी मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए, ये रोगों के अधिपति है। किसी भी पदार्थ की लत पड़ना, बार बार उस चीज का उपभोग करना, बीमार होना, तड़पना, रोगी होना, फिर तनावपूर्ण स्थिति आनी और पागलपन का शिकार होना, ये एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक के संदर्भ में हम जाएंगे कि यहाँ क्या होने से क्या प्रॉब्लम पड़ती है। अब ये जो वास्तु का जो पूरा ये वास्तु का मंडल है उसके अंदर ये ऊर्जा क्षेत्र यहाँ पे आया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, वास्तु दोष जो किस प्रकार के होते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एंटी एक्टिविटी, यानी इस दिशा में जो काम होना चाहिए नहीं होता, विपरीत कार्य होना, वो एक वास्तु दोष में गिना जाएगा। यानी यहाँ की ऊर्जा असंतुलित होगी। दूसरी, यहाँ का जो कलर है, जो वास्तु के अंदर कलर का महत्व है, यहाँ की शुद्धता का महत्व है, यहाँ की संरचना का महत्व है, यहाँ के तत्व का महत्व है, ये सब क्या है अभी वास्तु के भूगर्भ में है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा, पर वहां पे आपको विस्तार से नॉलेज दूंगा। अब जो हमारे यहाँ की अगर ऊर्जा असंतुलित होती है, यहाँ पे क्या होता है कि शौचालय हम बना सकते हैं, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ ऐसी भी ऊर्जा है कि अगर यहाँ शौचालय में अवॉइड करे तो बहुत अच्छी बात है, कि नेगेटिविटी तो हमको लानी ही नहीं है। शौचालय के लिए वास्तु के अंदर एक प्रॉपर एक डायरेक्शन है। मैं तो
वहीं पे ही सजेस्ट करूंगा, और कोई डायरेक्शन में मेरा मन नहीं करता कि मैं शौचालय क्रिएट करूं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी जगह शौचालय बनता है, उसका कोई वास्तु पे कुछ संदर्भ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ की जब ऊर्जा संतुलित होती है किसी ना किसी कारणवश, वास्तु के कारणवश, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जब जो एनर्जी है ना, वो हमें एकदम रोगग्रस्त कर देती है। अब रोग आने के कई कारण है। एक तो हम शरीर से रोगी होते हैं, एक मन से रोगी होते हैं, और एक मस्तक से रोगी होते हैं, यानी मानसिक तनाव में रहते हैं। और ये जो विषय है ना, वो मानसिक तनाव पे डिपेंडेंट है, डिप्रेशन पे डिपेंडेंट है। अब आदमी को किसी बुरी चीज की लत पड़ जाती है, तो यहाँ की जो ऊर्जा संतुलित होने से हम किसी ना किसी खराब कार्य के अंदर प्रेरित होते हैं, या हम किसी ना किसी के न करने वाले कार्य करते हैं। जैसा व्यसन ले लो, पाप ले लो, जुगार ले लो, पर स्त्री संग ले लो, ये सब कुछ यहाँ से ही क्रिएट होता है। यानी अगर वो चीज हमें टाइम सर नहीं मिली, जब हमारी लत बढ़ती है, हम उस चीज को प्राप्त करने जाते हैं, वो चीज जब हमें नहीं मिलती, तब हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं, यानी डिप्रेशन के भोग बनते और रोगी बन जाते हैं। ये वो रोग नहीं है जो आपको कहीं आपको हॉस्पिटल में जाके क्लियर करना है, ये रोग आपको यहीं से प्राप्त होता है, व्यसनी बनने का। अगर यहाँ की ऊर्जा संतुलित होगी तो आपके घर के अंदर व्यसन संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, फिर आपका जो आचरण है, आपके जो विचार है, आचार है, वो यहाँ से ही गंदगी हमारे जीवन में आती, यानी यहाँ की जितनी भी डिस्टर्बेंस होगी वो आपको इतनी इफेक्ट करेगी